गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हरिओम। गुरुजी, जैसे कि आज हमारे दर्शकों ने, नहीं कई दर्शकों ने, 80% दर्शकों ने कम से कम 800 से 900 कमेंट मैंने रिसीव किया। जैसे आप देख पा रहे हो, कल भी आए थे बहुत सारे, कि उनको पता नहीं किस, ऐसा लगता है कि हमारे घर में कोई तंत्र साधना कर दी, या किसी ने शमशान क्रिया कर दी, या शमशान का कुछ खिला दिया। तो ये पहले, सबसे पहले मुझे लगता है छोटी छोटी बात में ये कहते हैं, तो क्या रियल में ये शमशान क्रिया होती है? तो होती है तो कैसे पता चलेगा? ये कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, और इनको कैसे दूर किया जाए अगर हो जाए तब? देखिए, पहली बात तो इसको ये समझिए कि कौन बताता है आपको कि आपने घर पे तंत्र क्रिया हो रखी है। जैसे कि मेरी माताओं बहनों से बात की, मेरे भाई बंधु से बात की, कुछ गार्जियन है उन्होंने भी बताया। और ये बात बताऊं, मैं तो पढ़े लिखे जो फॉरेन से, बाहर से, सिंगापुर से, स्विट्जरलैंड से बहुत सारे कॉल कर रहे हैं, और व्हाट्सएप कॉल भी आए थे कि हमें किसी तांत्रिक ने बताया। पहला टॉपिक तो ये आता है, तंत्र का ने बताया। फिर किसी सरकार वरकार के पास चक्कर गए थे, वहां उन्होंने बता दिया था। ऐसा बता रहे कि वहां अघोरियों ने बता दिया था। और क्या ये अघोरी किसी का भला कर सकते हैं? क्या अघोरी समाज का भी भला कर सकते हैं? साथ में ये भी जानना चाहूंगा मैं। देखिए, अगर अभी हम कहीं चले जाएं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हमें तो स्वस्थ हैं भगवान की दया से। अगर हम कहीं अभी भी मान लो, आपको पता है कि किस तरह पहाड़ों में अघोरी बैठे रहते हैं, तांत्रिक वगैरह, हम जैसे जाते हैं, और मैं स्वतः, आप चुपचाप उनको ये बोलना कि मेरा महाराज जी, मेरा 2 दिन से सर भारी है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो आपको सीधा सा वो क्या बताएगा, आपको खुद को पता है। वही सबको, सबसे पहले इंसान की साइकोलॉजी बदली जाती है। हम भी ज्ञान के दम पे क्या करते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले आपकी सोच को बदलना चाहते हैं। और वो क्या करते हैं, वो भी आपके सोच को ही बदल रहे हैं। आपको समझिए बात को, कि आपके ऊपर बहुत बड़ा तंत्र हो रखा है, और इसका काट ये होगा, इसके लिए वो हवन करूंगा, आपको इसकी विद्या लानी पड़ेगी, इस तरह करना पड़ेगा। इस तरह आपको अपने चंगुल में फंसाते हैं। पहले, सबसे पहले वो हर तरीके से ये डाल देंगे। देखो, कोई इंसान मान लो कोई बीमार लंबा पड़ जाता है, शरीर है कोई जो क्षण मात्र मशीन होने वाला है, वो बीमार तो पड़ता रहता है। इंसान का शरीर कच्चे घड़े की तरह होता है, तो बीमारी भी चलती, संतों की भी होती है। कोई बड़ी ऐसा थोड़ी संत कोई पत्थर से बने। कोई इंसान ट्रेन के आगे जाएगा तो संत भी मरेगा, और कोई पापी होगा वो भी मरेगा, क्योंकि जो ट्रेन तो काम ही है, वो तो एक्सीडेंट करेगी। तो आप समझिए, पहली बात तो डिसाइड कर लिए कि वास्तव में आप जो बताने वाला था, उसने लोभ लालच के वजह आपके मस्तिष्क में डाल दिया कि वो आपके घर पे तंत्र हो रखा है कि नहीं रखा। पहली बात, अगर फिर भी आपको हर तरीके से लग जाए, मैं 2-3 बार समझा चुका हूँ, मुझे लगता है जो कोई है वो समझ नहीं रहे हैं, समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैंने सात्विक विद्याओं से निकलने का प्रयास बताया था, गायत्री मंत्र के थ्रू, महामृत्युंजय मंत्र के थ्रू, इष्ट देवी के थ्रू, कुल देवता के थ्रू, और पितृ देवता के थ्रू। उनको बलिष्ठ करिए, तंत्र होगा नहीं। और फिर भी आपको लगता है मेरे जीवन में तंत्र है, तो उसका एक और भी मैंने विद्या बताई थी, बोला था तुलसी का पौधा घर पे लगाते हैं और वो जलती नहीं है, तो आपके अंदर सिर्फ साइकोलॉजी है, तो आपके घर पे तंत्र नहीं होता। तुलसी नेगेटिविटी बिल्कुल सहन नहीं करती, जैसे ही नकारात्मकता उसके एरिया में पास में आती है, वो जल जाती है। इसीलिए भगवान को चढ़ाते हैं प्योर पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है ना। और सेकंड मैंने विद्या बताई थी, घर के आंगन के बीच में या घर के आंगन में आप सफेद गुड़हल का पौधा लगा दीजिए, और उसमें पानी डालते जाइए। जैसे गमला लाते हैं वैसे ही रख दीजिए, सिर्फ पानी डालते जाना है। 3-4 दिन के अंदर आपको लगता है कि वो पौधा सूख रहा है, तो आपको लगेगा घर पे तंत्र किया है। और नहीं सूखता तो आपकी सिर्फ साइकोलॉजी है, ठीक है। ये तो विद्या यहाँ तक हो गई। और फिर भी आपको लगता है तुलसी भी सूख रही है, सफेद गुड़हल का पौधा भी सूख रहा है, हमारे अंदर भी पूरा तरह भर गया कि हमें दिखते हैं, कुछ लोगों को दिखने भी लगते हैं, इस तरह के तंत्र होते हैं, तो कोई प्रेत बाधा दिखने लगती है। तो मैं आपको उसका तंत्र के थ्रू तंत्र का इलाज बताता हूँ आज आपको, सटीक इलाज। तो उसमें आपको कुछ पूछना नहीं लगेगा, चमत्कारी तरीके से। आपको क्या करना है, 9 दीपक करने हैं। 9 दीपक सुनिए किस तरह करने हैं। 9 दीपक ऐसे करने हैं, सारे पीली सरसों के दीपक करने हैं, सारे दीपक पीली सरसों के करने हैं, और उसके अंदर काली मिर्च और पीली सरसों डाल के सफेद सरसों के तेल का दीपक करना है। 9 दीपक करना है। बाती तो हम बताते हैं आश्रम, वही करनी है आपको, मूली की 2 बाटें जोड़कर तार की तरह जोड़ते हैं उनको, वो 9 दीपक करने हैं। 9 दीपक क्या करने, घर के अंदर जब अंदर एंट्री करते हैं तो चारों दिशाओं में वो रख दीजिए, कोने को छोड़ के चारों दिशाओं के अंदर वो रख दीजिए। एक घर के बीच में रख दीजिए। 4 दीपक छत के ऊपर, छत बनाते तो 4 दिशा होती है, चारों कोनों के अंदर वो दिशा रख दीजिए, पहली बात, अगर आपको लगता है, ठीक है। और एक क्या कर दीजिए, बीच वाला दीपक जब रखते हैं घर के बीचों बीच, उस जगह क्या करिए, गाय के गोबर का उपला जगाते हैं, जैसे जोत वगैरह करते हैं, जिसको जगा के जैसे वो सुलगता है, उसके बाद सुलगने के बाद थोड़ी सी सरसों और थोड़ी सी आपको ब्रास कपूर, चुटकी पर
उसके अंदर थोड़ा थोड़ी देर में डालता जाना, मतलब थोड़ी सी डालनी, जैसे मान लो 5 ग्राम 10 ग्राम वो डालनी। उसकी गंध से इतनी पॉजिटिविटी फैल जाती है कि आपकी नकारात्मकता घर के पास नहीं रही। कोई दीपक जलने दो आपको रात भर, अपने आप बुझे, कोई दिक्कत नहीं, करते जाइए आप। पहले दिन के अंदर अगर आपको दिखते हैं वो बंद हो जाएंगे, अगर आपको उल्टी फुल्ट आवाज़ सुनाई देती है वो बंद हो जाएगी, आपके घर के अंदर प्योर पॉजिटिविटी आएगी। और एक चीज़ और, गुरु मंत्र जिस दिन ये क्रिया आपको करनी है, देखो तंत्र का तोड़ तो तंत्र के हिसाब से होता है। और गुरु पूजन करते वक्त आपको जो गुरु को जल चढ़ाने, उसके बाद एक तांबे के लोटे में जल लीजिए, उसके अंदर पीली सरसों काफ़ी सारी मात्रा में डाल दीजिए, पूरे घर के अंदर वो पूरी सरसों जल के साथ आप बिखेर दीजिए। बिखेरने के बाद घर के बाहर, अभी तो लोग करते नहीं, पुराने समय में लोग करते थे, घर के बाहर के अंदर एक वो सुरक्षा कवच बनाते थे, जल को डाल के संध्या पूजा के बाद वो सुरक्षा कवच के हिसाब से बनाते थे। उसमें आप पीली सरसों मिला के वो सुरक्षा कवच घर के गेट के आगे बना दीजिए, कुछ नहीं होगा। आप पहले दिन अगर कितनी परेशान हो, पहले दिन में अनुभव होगा कि आप घर में सुख शांति से सो रहे हैं। और अगर 11 दिन बहुत है, 11 दिन अगर आपने कर दिया तो आपको लगेगा पूरी चरम शांति आपके घर के अंदर आ चुकी है। ये तंत्र का मैंने तंत्र के तरीके से तोड़ बताया। और जिस दिन उसकी वो आपको धुआं निकलेगा, जिस हवन सामग्री जैसे दीपक के अंदर, वो आपको उपला रखना है बीच वाली, जब एक दिया लगाते हैं ना उसके पास में एक दीपक और रखना है जिसमें उपला या जोत वाले कोई चीज़ रखने के बाद उस पर पीली सरसों और ब्रास कपूर वो थोड़ा देर डालना है। उसकी मतलब आप धूप घर में होने दो सारा, वो अपना पूरे घर के अंदर कवर हो जाएगा। और नहीं हो रहा तो आप सारे दरवाजे खोल दीजिए, कोई जगह ऐसी मत छोड़िए। इसलिए मैंने बोला था सब जगह 9 दीपक करने, चारों दिशाओं में छत पर, चारों दिशाओं में नीचे, और एक घर के बीच के आंगन की जगह। और उसी आंगन पे आपको हवन करना है। हवन जैसा हो गया समझ लो आप धूप करना है। पीली सरसों कम से कम 5-10 ग्राम, थोड़ा सा ब्रास कपूर की बहुत बड़ी महत्ता है, ब्रास कपूर, और आपको उपला जला के उसका धुआं देना है। और जो पूरे घर के अंदर सरसों है आप बिखेरती है, सरसों की जगह पर कोई भी नेगेटिविटी पाव नहीं रख सकती। आप पूरे घर के अंदर सुबह आप साफ कर लीजिए, दीपक की जो सामग्री है उसको भी मतलब अलग अलग जगह डाल दीजिए, दीपक को साफ करके रखिए। शाम को वही दीपक करने, 9 दिन कंटिन्यू करने आपको दीपक, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये मैंने नहीं बताते हम लोग, हम तो सात्विक विद्याओं से ही तोड़ बताते हैं, लेकिन ये भी सात्विक ही है, लेकिन इससे आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। पहले दूसरे दिन अनुभव करोगे कि पता नहीं जो तंत्र किया हुआ वहाँ जहाँ चला गया। और उसी दीपक के जो भस्म बनती है अगर उपले से, वही भस्म अगर गुरु के आगे आरती वगैरह करते हैं, लोग बोलते हैं कि कौन सी भस्म खानी है, किसी को खिला दिया पिला दिया, तो मैंने बोला सिद्ध धोने की भस्म। सिद्ध धोना कैसे, कोई नाथ सन्यासी सिद्ध धोना करता है, अगर वो नहीं करते तो आप गुरु के आगे जो धूप करी जोत वगैरह कर दिया करो, कभी समय मिले तो। वो जोत का जो गौ का उपला होता है उसकी भस्म को चम्मच के साथ सुबह शाम लेते हैं, तो भी आपको किया मतलब जो खिलाया पिलाया वो पचने लगता है, क्योंकि तंत्र विद्या से खिलाया पचता नहीं है, वो पेट के अंदर रहता है, उस विद्या से वो पचने लगेगा। नहीं तो सिद्ध कोई सन्यासी है, कहीं धोना बना हुआ है जो गोरक्षनाथ जी का या दत्तात्रेय जी महाराज का, आपको लगता है वो चैतन्य है, उस धोने से भस्म काफी सारे लेके आ जाइए। जिसको लगता है उसने इसको खिला दिया उसको पिलाते जाइए, 5-10 दिन के अंदर उसका परिणाम आपको देखने मिलेगा चमत्कारी तरीके से। गुरु जी जैसे एक चीज और जानना चाहूँ कि इसमें किसी प्रकार का, चाहे चुड़ैल हो, चाहे शमशान का किराया हो, या कटा हुआ सर हो, कोई भी हो, इसमें सबका इलाज होगा? कुछ भी नहीं रहेगा, समझ रहे। अगर देवताओं ने करवा दिया है तो भी नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु विद्या को समझिए आप। गुरु को पूजन करने के बाद ही सभी दीपक, पहले मैंने बोला हर चीज वहां से शुरू कीजिए। गुरु का पूजन करने के बाद दीपक उसके सामने जलाइए। और आदेश, गुरु का अर्थ क्या होता है, हर कोई काम करने से आप देखिए भजन संध्या लोग करते हैं तो पहले गुरु मंत्र करेंगे, गुरु का भजन क्यों करेंगे, उनके आदेश के बिना देवता भी नहीं चलते। शास्त्रों में कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठोड़े, अगर परमात्मा किसी से रूठ जाए, शंकर भगवान किसी को मारने पर उतर हो जाए और उसके गुरु पक्ष में हो तो महादेव भी कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना। और गुरु रूठे नहीं हरि ठोड़, अगर जिसका गुरु रूठ जाए उसके सभी देवी देवता दुश्मनी होते हैं। गुरु जी जैसे ऐसा छोटा सा माफी चाहूंगा, लेकिन हमारे दर्शकों के मन में एक भ्रांतियां हैं, वो मैं दूर करना भी चाहता हूँ। उनके मन में ऐसा होता है कि मैं कर लूँ नहीं, मैं कर नहीं सकता, या पहली बात तो मैं करना नहीं चाहता या कर नहीं सकता, अगर कोई दूसरा करता है, या पंडित करता है, या कोई ऐसा तांत्रिक या पुजारी करता है, क्या उसका फल मिलेगा, कुछ होगा कुछ? यही तो भ्रम हो गया समाज के अंदर। तांत्रिक बोल, जो प्रखंड पंडित वगैरह तांत्रिक बोल क्या बोलते हैं कि आप जाइए हम आपकी जगह ये कर देंगे, आप जाइए आप हमें 5,000 रुपये दे दीजिए, हम आपकी जगह हवन कर देंगे। आपको ये सोचिए, भूख मुझे लगी है, आप खाना किसी तरह खा के मेरी सुधा शांत नहीं कर सकते। गीता पढ़िए, गीता पढ़ते हैं तो सब के अंदर देखो जो भी विद्या है, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, सब के अंदर आपको भगवान कृष्ण ने पूरी यही बताया, अर्जुन हर चीज के अंदर तो कर्म तो तेरे को करना ही पड़ेगा। गुरु क्या होता है, मार्ग बताता है। मैंने देखो क्या किया, मैंने अपने तप अर्जन से आपको रास्ता बताया है। किस तरह मैं गाय लेके आ गया हूँ,
मैंने दूध निकाल लिया है, मैंने दही बना लिया है, मैंने घी बना लिया, आपके लिए खाना हलवा बना दिया है, आपके पास थाली रख दी है। अब आप ये मत बोलिए मुझे कि गुरुदेव ये मेरी जगह आप खा लीजिए, तो आपकी शुद्ध शांत नहीं होगी। मैंने सारा कर दिया है, आपको बस खाना मात्र है। बार बार ये एक ही चीज को मैं कितनी बार बोलूंगा, हर चीज के अंदर तप लगता है। अगर संत ऐसा बोलता है ना कि मैं आशीर्वाद है, इसका अर्थ समझिए मैं अपनी ऊर्जा खर्च करके भी, अपनी ऊर्जा खत्म करके भी आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, ताकि सोचते हैं हम तो तप करते हैं और कर लेंगे और करेंगे। किसी को देखो कमाई क्या होती है, तपस्या उसकी कमाई होती है, आशीर्वाद उसका खर्चा होता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ बैठे आशीर्वाद ही करता हूँ कि लोगों की समस्या है, लेकिन आप समझते नहीं हो, हर समस्या पे समस्या लेके आ जाते हो। हर जबकि मैंने बताई वो एक ही विद्या करोगे तब भी आप जीवन पे भारी पड़ेगी आपको, लेकिन आपने फिर से इन्हीं सवालों में से सवाल निकाल ले। तो मैंने कितना डिटेल में बता रहा हूँ, फिर भी आप उसको पता नहीं, शाम तक फिर मुझे कल जैसे कच्चा टीठा लेके आ गए थे महाराज जी, फिर इसने पूछ लिया भस्म कौन सी है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और संतों के बात को मंथन कीजिए। जैसे कि गुरुजी आपने दीपक बताए थे, चारों नीचे वाले घर के अंदर ही होने चाहिए, ऊपर वाले भी अंदर होने चाहिए, बाहर की तो आवश्यकता नहीं है। घर के अंदर तो जो हमारी 4 दिशा होती है, घर का जो बीच का चौक बनता है उसके चारों कोनों में लगा दीजिए, एक बीच में लगा दीजिए दीपक, ठीक है ना। और छत के ऊपर क्या करना है, जब हमारी दीवारें बनी होती है, दीवारों के ऊपर नहीं रखना, नीचे आप कोनों कोनों में जहाँ पर, और अगर हवा चलती है तो थोड़ा उसका सपोर्ट बनाकर रख दीजिए, कोशिश करिए वो चलते रहिए। वो जहाँ जहाँ जले उसकी रोशनी जहाँ गिरेगी ना, रोशनी तो गिरती, एक अंधेरा कमरा कितना बड़ा है, एक दीपक की रोशनी से उसमें रोशनी आ जाएगी, उसकी रोशनी के पास में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती। और 9 दिन कर लोगे तो वो घर के पास नहीं आएगी, और उसका जो धुआं चलेगा नीचे से, वो तो सरसों के दीपक हो गए, और धुआं चलेगा, उससे आपका इतना सुख शांति होगी, घर में पैसों की विवृद्धि होने लगेगी, सुख शांति व्याप्त होगी। गुरुजी जैसे आपने बोला छत पे 4 होना चाहिए, लेकिन जैसे कुछ महाराष्ट्र में रहते हैं, कुछ आउट ऑफ इंडिया में रहते हैं जहाँ फ्लैट है, वहाँ उनकी छत नहीं होती है, ओनली फ्लैट बनाई हो। और जैसे कि किसी का चौकोना मकान नहीं होता, तिरकोना होता है, 3 कोना का होता है, तो कौन सा ऑप्शन उनके पास सही रहेगा, या किस प्रकार इस समस्या से समाधान होगा कि छत उनके पास है नहीं, घर 4 कोने का है नहीं, वहाँ पर वो किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए दीपक आपको 9 ही करने, फिर आप ये कर सकते हैं, मान लो अपने घर 4 कोनों में या इस तरह के फ्लैट वगैरह है, तो आपको क्या करना है, जहां जहां आपको लगता है कि अंधेरा रहता है, पहली बात देखो, आप सो जाते हैं तो बीच में लाइट बंद कर, उस लाइट से कोई महत्व नहीं रहता जो हम जगाते हैं। मैं दीपक की रोशनी की बात कर रहा हूँ, 4 कोनों में लगा दिया, कहीं घर के बाहर इधर उधर जहां जहां दीपावली जैसे लगा, वैसे 9 दीपक आपको अपने बुद्धि से, 4 तो चौक के अंदर लगाने, बीच वाला तो लगाना ही है किसी तरह, जो धूप के, जिसके पास हम धूप भी जलाएंगे और दीपक भी जलाएंगे, वो तो आपको लगाना ही है। उसके अलावा जहां जहां कोने मिलते हैं आपको, वहां सब जगह लगाइए। और जिस कमरे में आपको लगता है उस कमरे में थोड़ा भय ज्यादा रहता है, या हमें कुछ कमरे में गलत महसूस होता है, उसके अंदर वो धूप करने से, जो मैंने बोला सरसों और ब्रास कपूर का धूप करने से पहले उस सारों कमरों में धूप देके आ जाइए हाथों से, ठीक है ना, और फिर वहां बीच में रख दीजिए आप। जैसे गुरुजी आपने ये तो बता दिया घर के अंदर तो सुरक्षा होगी, मान लिया हमारे दर्शकों को घर के अंदर सुरक्षा होगी। अब वो व्यक्ति घर का यजमान हुआ, कोई व्यक्ति है जो माताएं बहनें या भाई है, वो घर से बाहर ऑफिस के लिए जाएगा या कोई काम के लिए बाहर जाएगा, तो बाहर उसकी किस प्रकार की बुरी आत्मा से सुरक्षा हो पाएगी, किस प्रकार वो बच पाएगा? कहीं ऐसा नहीं है कि वो वेट कर रही होगी बाहर दूषित आत्मा की, बाहर आता ही उसको पकड़ूं? ऐसा कुछ नहीं होता। जो इंसान के अंदर ये चीज़ नेगेटिविटी खिलाते हैं ना, वो उसके शरीर के अंदर रहती है, और वो जहाँ इंसान खाना पानी खाता है, सांस लेता है, उस जगह वो सब वर्क करती है। आप ये देखिए, जब खड़ाऊ की पूजन करते हैं तो आप गुरु मंत्र मैंने क्यों बताया था, जो बीज मंत्र कोई भी XYZ हम लोग जप करते हैं, जप करने से आपके अंदर शरीर के बाद एक सुख कवच बनता है। कोई भी कर लीजिए, किसी भी देवता कर लीजिए, सबसे पहले वो क्या करता है, आपके शरीर का सुख मतलब सुरक्षा कवच करता है। सबने सुनी, पहला सुख निरोगी काया। तो भगवान को ये पता है कि कोई भी जप करता है इंसान, सबसे पहले उसको शरीर से स्वस्थ करना शुरू कर देते हैं, शरीर के ओरे को मजबूत करना शुरू कर देते हैं, उसका आकर्षण बढ़ाते हैं। वो बात करता तो उसका व्यक्तित्व अलग लगता है, उसकी वाणी लोगों को आकर्षित करने लगती है, वो उसके अंदर तप होता है। तो गुरु की सेवा मात्र से उसके अंदर वो घटित होने लगेगा। गुरु पादुका को चरणामत अर्घ करेगा तो भी फर्क पड़ेगा। भस्म वो सुबह शाम मुंह पर लगाएगा, मतलब जो पानी के साथ लेता है, अगर धोने के लेता है या चेतनी लेता है, उसमें भी उसको बहुत फर्क मिलेगा। और आप समझिए घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा, कोई पास में नहीं रहेगा। आप ये भूल ही जाओ, मैंने बोला 9 दिन, दूसरे दिन आप चमत्कार देख लेना। जैसे गुरुजी एक छोटा सा हमारे दर्शकों की एक आपकी तरफ से कुछ मांग रहे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कहते हैं कि यहाँ आश्रम से उनको कुछ मिट्टी चाहिए, और साथ में धोने की जो विभूति होती है, जिसके अपन बोलते हैं तिलक लगाते हैं या अपने ग्रहण करते हैं, वो चाहिए। तो क्या आपकी आदेश हो सकता है, उनको हम भिजवा सकते हैं कुछ थोड़ा सा? देखो,
ये उनका प्रेम है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा मेरी बात समझिए। मैंने जब पहली बार आप आए थे, आपने अंगुली पकड़ के मेरा सारा हाथ पकड़ लिया, ठीक है नहीं, बात हुई थी, आपने थोड़ी थोड़ी बातें पूछ के, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं खुद, आप जिसको गुरु मानते हो वो खुद साधक है। आप ये तो नहीं चाहोगे कि मेरे गुरुदेव बिल्कुल, मतलब अगर मेरे पास ऊर्जा होगी तभी मैं आपको आशीर्वाद दूंगा ना। मैं कितना अच्छा, बार बार कहता हूँ कि आप साथ करोगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा 27 माला की, कि परमात्मा इसको 27 मालों का पुण्य देना आपको। क्योंकि गुरु क्या करता है, आपका सिफारिश करेगा परमात्मा से, तो कितना आसान कर दिया। मैंने बोला सारा काम करो, बस खाना ही तो खाना आपको। गुरु जी से वहाँ मुझे याद आ गया, आपको मैंने बताया था, फिर वापस दर्शकों को बताते हो, कुछ साधु संतों ने भी, कुछ महात्मा ने, जो मंदिर के महंत थे या नाथ थे, उन्होंने हमें ये सवाल किया था कि बकरी जैसे या कोई पशु की बलि तो दी जाती है, अगर वो नहीं दी जाती तो पेड़ों को काटा क्यों जाता है? पेड़ों को जैसे फूल या फल जैसे भगवान को लगता है, तो वो भी जीव है, वो भी सजीव है, उनका पाप नहीं लगता क्या? ऐसा सवाल किया था पुजारी लोगों ने, महात्मा लोगों ने, संत महात्मा ने किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बस संत महात्मा। हाँ जी, मैं इसको अच्छे समझा देता हूँ। उनकी बुद्धि कुछ ज़्यादा विकसित है, ऐसी बातें सोचते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं, प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमें प्रदान करते हैं। अगर पेड़ के अंदर फल पक जाएगा, वो क्या करेगा, हमें देने के लिए पका, वो स्वयं झुक जाता है देने के लिए, क्योंकि उसमें अंदर परमात्मा तत्व के, प्रकृति हमारी कौन है, माता है, स्वरूप है, वो स्वतः देती है। जबकि प्रकृति से किसी को, जीव को मारना, ये अपने स्वार्थ के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में पहले कहा था कि अर्जुन, विपरीत अनंत शाखाओं वाले, विपरीत शाखा वाले इंसान होते हैं ना, वो अपनी बातों को कैसे करके, आप जैसे बोल रहे हो ना, पेड़ों का बहाना करके, मैं बताता हूँ, पेड़ का और सब्जियों का ये प्रकृति हमें पालन पोषण के लिए देती है, ना कि आपको बकरा दे दिया कि ये तू खा ले, ना कि बकरा मुर्गा दे दिया आप खा ले, ये देवी को चढ़ा दे। आपने देवी के क्रोध को भड़का भड़का के, प्रकृति में कितनी आपद आ रही है। अगर ये वास्तव में इतने संत हैं और इतने ये लोग बलि दे के देवी को खुश कर रहे हैं, तो महामारी क्यों आ रही है? इन्हीं की वजह से आ रही। सत्य आप किसी के छुपाने, आप अंतर में महसूस करिए कि इन लोगों ने क्या किया। पीसो फोन तो आपके पास आते हैं, आपने कल ही बोला था कि महाराज जी किसी ने मेरे 50,000 रुपये ले लिए, किसी ने 10,000 रुपये ले लिए। तो ये कि संत है क्या, इनको क्या चाहिए? अगर माया को, संत किसको बोलते हैं? जो माया त्यागी, जिन्होंने त्याग किया। जीवन गौतम बुद्ध कौन है कि संत स्वभाव क्या, कि राजकुमार बनने वाले थे, राज उनके अधीन होने वाला था, फिर भी त्याग किया लोगों के हित के लिए। संत इसलिए बनता है कि परिवार की सोचता है ना, वो गृहस्थी होता है, पड़ोस की सोचता है उसको असज्जन कहा जाता है, गांव की सोचता है उसको और भला इंसान कहा जाता है, और जो पूरे जगत की सोचता है उसी को संत कहा जाता है। ना कि आपने वहां पैसे बटोरने की दुकान खोल रखी है। आपको पता है कुछ तो, मैं गलत नहीं बोलूंगा, इसमें 20% भिखारी शामिल हो गए, जिन्होंने मांगने की पत्ती को कुछ अच्छे से ढाल लिया। कैसे कि जटाएं काटनी नहीं है, सफेद ऐसा वस्त्र लाना है, जैसा वस्त्र 70-80 रुपए की जो भी चादर लगती है वो पहन लेनी है, क्योंकि उसके पता है वैसे तो मांगे के देगा नहीं, और अघोरी बना दिया, और उसने 2 हड्डियां लेके बैठ गया, तो उसको पता है आप सीधा संत बोलोगे जाके चरणों में पैर रखती है, आपको क्या पता वो किस तरह का है। बस उसको, उन्हीं का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आपने, ये शास्त्रों में कभी वर्णन नहीं है कि आप सीधे संत को देखते हुए पैर झुका दीजिए। संत को परखने की कला आपके अंदर होनी चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। आप मुझसे बात करते हैं, मुझसे शास्त्रार्थ कीजिए, मुझसे ज्ञान के बारे में विषय पूछिए, मैं गलत बताऊं तो आप मत सहमत होइए। मैंने शुरू से बोला था, आप गुरु, मेरे अगर ज्ञान से संतुष्ट हैं तभी मुझे गुरु धारण करिए, मुझे कोई विशेष लालसा नहीं है। गुरु शिष्य क्या होता है? शिष्य गुरु पर बोझ ही होता है, आप समझिए बात को। मेरे 4 संतान हैं और मैंने 40 गोद ले लिए। गुरु के यही विद्या होती है, वो 40 गोद लिए। अब क्या करने पड़ेगा? 40 की जिम्मेदारी शिष्यों की बड़ी या गुरु की बड़ी? किसकी बड़ी? गुरु की जिम्मेदारी बढ़ गई। गुरु की बढ़ गई, तो गुरु को 40 को गति लगाना होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस इंसान ने शिष्य धारण किए हैं, ठीक है, उसको जब तक वो शिष्य सारे मतलब गति को प्राप्त नहीं हो जाते, तब तक गुरु को उनके लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। बड़े बड़े प्रख्यात पंडित से आप ये पता कर लेना कि जिसने गुरु धारण किए हैं, अब अखाड़े खोल रखे हैं, लाखों शिष्य हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस तरह उनकी गति लगाएंगे। उनको खुद को पता है कि अब कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, तो बोलेंगे आप फलों को काटते हैं तो क्या, 1000 लोग ना नॉनवेज खाते हैं तो क्या, नॉनवेज खाते हैं वो तो समझ में आया, लेकिन देवताओं के नाम पे आप क्यों खिला रहे हो? आप भी उन्हीं को चाहते हो, उसमें माफ है, इसमें खिला दीजिए। आप खाना ही चाहते हैं तो ऐसा देवताओं के नाम पे क्यों कर रहे हैं? ये धर्म के साथ खिलवाड़ है। आपको खाना है तो आप सांसारिक मनुष्य बन के खाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देखो, संत के पीछे दुनिया क्यों भ्रष्ट हो चुकी है? क्योंकि संत भ्रष्ट हो सके। संत को समाज की बुद्धि कहा है। आप संतों से पूछिए कि समाज की बुद्धि क्या? संत प्रवृत्ति के पीछे दुनिया चलेगी।
कोई पंडित बताएगा तभी तो, आपने बताया तभी आप क्रियाकलाप करोगे, ये कांड मतलब जो कर्म कांड है वो करोगे, गुरु विद्या करोगे। अगर मैं ही गलत बताऊंगा समाज का दिशा निर्देश किस तरह होगा, ये सोचिए आप। इन्होंने ही सनातन धर्म को लेकर, देखो भगवान ने क्या बनाया, भगवान ने मनुष्य बनाया, भगवान ने बनाया मनुष्य, ना उसने हिंदू बनाया ना मुसलमान बनाया, किसी जाति को नहीं बनाया, किसी को भी नहीं बनाया, उसने मनुष्य बनाया था। ना कि जन्म से उसको मतलब देखने में अलग अलग सभी प्रकार के एक हैं। कुछ तथाकथित लोगों ने जो संत स्वभाव है उन्होंने कुनबे खड़े कर दिए, ये मुझे मानने वाले, वो मेरे पंथ के हैं, वो मेरे पंथ के हैं। इन्होंने फिर लड़वाना शुरू कर दिया और हिंसक प्रवृत्ति बना दिया। मैं कहता हूं कि परमात्मा सबको एक दृष्टि से देखता है, सबकी पीड़ उसको अपनी पीड़ लगती है। दो भाई लड़ेंगे तो भी उसको माता को उतनी पीड़ होगी, हो सकता है वो अलग अलग रहे, अलग लड़े, बाप को उतनी पीड़ होती है कि उनको तो दोनों संतान बराबर लगती है। तो क्यों ये जाहिलों की तरह ऐसा करते जाते हैं और धर्म के नाम पर कर दिया। अब मैं बताता हूँ, कुछ लोगों ने अभी पीछे मंदिर ये बहुत ज्यादा किया। देखो अच्छी बात है, भगवान श्री राम का मंदिर बना, खुशी है, लेकिन ये बात सोचिए कि मंदिर बनने के बाद कितने संत और ज्यादा बन गए और कितनों लोगों ने सिर्फ भक्ति का मार्ग ही पकड़ लिया कि भगवान राम का मंदिर बन गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ भक्ति करेंगे। नहीं, उनको सिर्फ अपना ईगो, उनका अपना अभिमान क्या करना था, मनवाना था, अपना अभिमान स्वीकृत करना था। देखिए हमने मंदिर बना दिया, क्यों? क्योंकि उसको एक नीचा दिखाना होता है। ये तो सब आपसी बदले हैं, इनको मान कर ये लोग काम करते हैं ना। कोई बुरा नहीं है, अगर पीड़ कोई मुसलमान का बच्चा मरता है तो उतनी संत को पीड़ होती है, जो हिंदू का मरता है उतनी पीड़ होती है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते मुसलमान, ये जो मसले हैं अगर आपको मुझसे परेशानी तो मिल बैठ के जो सुलझा सकते हैं। आपको हिंदुओं को लगता है मुसलमान गाय की हत्या कर रहे हैं, ये हम गलत ही मानते हैं, लेकिन वो बैठ के भी बात कर सकते हैं। अगर मैं आपका सम्मान करता हूं, आपको मजबूर होना पड़ेगा मेरा सम्मान करने के लिए, ठीक है ना। अब लड़ने के लिए क्या करेंगे, लेकिन बीच के जो इंसान है वो कभी हमें मिलने नहीं देंगे, किसी को नहीं मिलने देंगे, क्योंकि उनको पता है यहीं पे हम राज करते हैं। इसी बात को लेकर, सनातन धर्म को लेकर हम राज करेंगे। मुसलमान होंगे वो बोलेंगे हम ईसाई धर्म को लेकर, जो भी उनका धर्म है, मतलब अल्लाह का मान के, तो उनको ना तो अल्लाह जानने का मौका मिलता है ना इनको भगवान को जानने का मौका। ये तो बस अपने आप का जो पैदा किया हुआ ज्ञान है उसी को लेकर अपने आप पे जीवन को चला रहे हैं। पता नहीं लोगों को, इन लोगों के बीच में नादान जो लोग हैं, भोले भाले इंसान है, ना उनको रास्ता मिल रहा है, ना कोई पता उनको कहाँ जाना है, ना ईश्वर उनको मिल रहा है, ना अल्लाह मिल रहा है, और वो बीच के अंदर पीछे जा रहे हैं। और संतों की ये दशा हो गई है कि वो घर से निकले थे तो एक चादर थी उनके पास, बैराग लिया था तब, शास्त्रों में सुनिए संतों के बारे में, घर से निकले तब एक चादर थी, अब उनके पास चादरों का अंबार लगा है। और घर से निकले थे तब घर की सेवा ठुकरा के निकले थे कि हम बेटे की सेवा स्वीकार नहीं कर सकते, पत्नी की सेवा स्वीकार नहीं कर सकते। और आश्रम में जाने के बाद इस तरह के हजारों चेले चेलियाँ हो गई है, हजारों शिष्य हो गए। महाराज जी को बस हिलना नहीं है, तो हिलेंगे तो उनको दिक्कत, हिलने देना नहीं है। और इतने पकवान हो गए उनके खाने के लिए, और बड़े बड़े गहने पहनने के लिए होंगे, फलान बाबा फलान बाबा फलान बाबा। हम लोग अक्सर बातें करते हैं, लेकिन ठीक नहीं लगता लोगों के बारे में बुरा कहना, लेकिन ये समाज की स्थिति है। अगर ये आप देखिए, माया से मुक्त हुए या माया में लिप्त हुए हैं, ये माया में लिप्त हुए हैं, लिप्त हुआ इंसान किसी को क्या पहुंचा सकता है।